Welcome to our channel Digitizing Education. So today we'll start with the third chapter of the Honeysuckle book, class 6. So the chapter name is Taro's Reward. Taro's Reward. So this is a story of a son, a thoughtful and loving son. He works hard to fulfill his parents' wishes and gets some unexpected help. वो क्या करता था, ये एक स्टोरी एक सन के बारे में है. एक सन मतलब बेटा, SON सन. ओके, SON सन का मतलब होता है बेटा. ओके, तो वो एक थॉटफुल, बहुत सोचता था और बहुत प्यार करता था, बहुत लविंग सन था, अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करता था. He worked hard to fulfill his parents' wishes and get some unexpected help. तो वो बहुत वर्क हार्ड करता था, मतलब बहुत मेहनत करता था. क्यों करता था? अपने पेरेंट्स की विशेस को पूरा करने के लिए. फुलफिल मतलब पूरा करने के लिए. ठीक है, अब देखते हैं हम स्टोरी में क्या होता है. सो टैरोज रिवॉर्ड. अ यंग वुड कटर नेम टैरो lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. A young woodcutter, young मतलब जवान, जो बहुत young है, जवान है. A young woodcutter, woodcutter मतलब जो wood काटता है, जो लकड़ियाँ काटता है, उसको हम कहते हैं woodcutter. उसका नाम क्या था? टैरो. और वो अपने मदर और फादर के साथ एक हिल साइड के पास रहता है. हिल साइड, हिल मतलब जो हिली एरिया होता है, जहाँ माउंटेन्स और हिल्स होते हैं ना, तो उसके ही पास रहता था. ठीक है. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप वुड इन द फॉरेस्ट. पूरे दिन, ऑल डे लॉन्ग मतलब पूरे दिन वो क्या करता था? फॉरेस्ट में मतलब जंगल में जाकर क्या करता था? वुड को चॉप करता था. वुड मतलब लकड़ी, और चॉप का मतलब किसी भी चीज़ें को हम जब पीसेस में काटते हैं उसको हम बोलते हैं चॉप करना. ओके. दो ही वर्क वेरी हार्ड, ही अर्न वेरी लिटिल मनी. वो बहुत हार्ड वर्क करता था, मतलब बहुत मेहनत करता था. बट ही अर्न वेरी लिटिल मनी. अर्न मतलब कमाना, अर्न करना, कमाना. ठीक है, पर वो उसको बहुत थोड़े से ही पैसे मिलते थे. मेहनत तो वो बहुत करता था, बट उसको बहुत थोड़े से ही पैसे मिलते थे. ये देखो उसकी फोटो यहाँ पे दिया हुआ है. This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. तो वो बहुत मेहनत करता था, तब भी बहुत थोड़े से ही पैसे कमाता था, तो इससे वो बहुत सैड हो जाता था. सैड मतलब दुखी हो जाता था. क्यों? क्योंकि वो एक थॉटफुल सन था, एक बहुत सोचता था अपने पेरेंट्स के बारे में, और वो उनको वो हर चीज़ देना चाहता था जो भी उसके पेरेंट्स को चाहिए. एवरीथिंग दे नीडेड. One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut, and everyone felt very cold. Suddenly, Taro's father said, I wish I had a cup of shake. It would warm me and do my old heart good. वन इवनिंग, एक शाम के टाइम क्या होता है? टैरो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ अपने हर्ट के कॉर्नर में बैठा होता है. हर्ट मतलब जहाँ वो रहता था, उसका घर, जो एक हर्ट शेप का होता है. हर्ट शेप मतलब लाइक झोपड़ी के शेप का होता है, झोपड़ी जैसा होता है. ठीक है, तो उसके कॉर्नर में वो बैठा होता है. तो एक स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो. एक बहुत तेज से, विंड मतलब हवा. ठीक है, बहुत तेज हवा चलने लगती है. इट विसल थ्रू द क्रैक ऑफ द हर्ट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड. तो वो अपने घर में बैठे होते हैं, अपने हर्ट में बैठे होते हैं, तो उनके हर्ट में जहाँ भी क्रैक्स होते हैं ना, वहाँ से एकदम उनको हवा अंदर आ रही होती है. जैसे क्रैक्स होते हैं, थोड़ा सा दरार आई हुई होती है हर्ट्स में, तो क्या होता है, वहाँ से एकदम हवा जो है वो अंदर जा रही होती है, तो उन सबको बहुत ठंड लगने लगती है. फेल्ट मतलब फेल्ट फील करना, महसूस करना. उनको अचानक से क्या होता है, बहुत कोल्ड लगती है, ठंड लगती है. सडनली, अचानक से, टैरो फादर सेड, आई विश आई हैड अ कप ऑफ शेक. तो अचानक से टैरो के जो फादर होते हैं ना, वो बोलते हैं कि आई विश आई हैड अ कप ऑफ शेक. अगर मैं विश करता हूँ, काश मेरे पास एक शेक का कप होता ना. शेक क्या है स्टूडेंट? ये एक जापानीज ड्रिंक है, एक ड्रिंक है जो जापान से ओरिजिनेटेड है. तो इसको पीने से आपको एक बहुत वार्म फीलिंग आती है. जैसे जब ठंड में हम
कुछ गर्म चीज़ लेते हैं, गर्म दूध, गर्म सूप, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। सेम वैसे ही सेक एक जापनीज़ ड्रिंक है जो बहुत वार्म फीलिंग देती है जब हम उसको पीते हैं। तो लोग बेसिकली जब विंटर्स होते हैं, जब ठंड का टाइम होता है, तो उसको पीते हैं। सो इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। कह रहा है अगर मेरे पास वो होता तो वो मेरे को भी वार्म कर देता, मतलब मुझे गरमाइश दे देता, और मेरा जो बूढ़ा जो हार्ट है, जो मेरे को ऐसे लग रहा है इतनी ठंड लग रही है, तो वो अच्छा फील करता, जो मेरा हार्ट है वो अच्छा फील करता। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ. How do I get a little sake for the poor old father? He decided to work harder than before. अब क्या हो गया, टैरो जो है वो और सैडर हो गया, सैडर हो मतलब और बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। पहले भी वो दुखी था कि वो अपने पेरेंट्स की विशेज़ नहीं पूरी कर पाता था, क्योंकि वो बहुत मेहनत के बाद भी उसको बहुत थोड़े से ही पैसे मिलते थे। बट अब जब उसके फादर ने बोला कि काश मुझे एक सेक का कप मिल जाए, तो वो बहुत और दुखी हो गया। क्यों दुखी हो गया कि ये जो सेक ड्रिंक था ना, जो ये सेक जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, ड्रिंक है। एक्सपेंसिव मतलब बहुत महंगा है। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, अब वो कह रहे हैं कि मैं और पैसे कैसे कमाऊंगा। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, वो खुद को पूछ रहा है। हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं अपने बेचारे गरीब बूढ़े बाप के लिए कैसे सेक ला पाऊंगा। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, तो वो उसने डिसाइड किया कि मैं और भी वर्क हार्डर मतलब और भी ज़्यादा मेहनत करूँगा, पहले से भी ज़्यादा मेहनत करूँगा। Next morning, Taro jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. He chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. His mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. तो नेक्स्ट मॉर्निंग अब उसने सोचा कि मैं और भी मेहनत करूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब अगले दिन सुबह हुई, तो टैरो जो है वो अपने बेड से और भी जल्दी उठ गया, मतलब वो सोकर और भी जल्दी उठ गया। एंड मेड इज़ वे टू द फॉरेस्ट, मेड इज़ वे टू द फॉरेस्ट मतलब वेंट, मतलब कि चले जाना। मेड इज़ वे टू द फॉरेस्ट होता है वेंट टू, तो वो कहाँ चला गया, फॉरेस्ट में चला गया। वहाँ जाके उसने क्या किया, चॉप्ड एंड कट, वही लकड़ियों को चॉप किया, कट किया, चॉप किया, कट किया। तो एकदम एज द सन क्लाइम, जैसे जैसे दिन होते गया वैसे वैसे ही वो मतलब दिन बढ़ता गया, वो पर लगा हुआ था अपने काम में, चॉप और कट के काम में लगा ही हुआ था। ठीक है, तो अब जब वो इतनी देर से मेहनत कर रहा था, काम कर रहा था, तो उसको क्या हुआ, गर्मी लगने लगी। तो उसको क्या करना पड़ा, ही हैज़ टू टेक ऑफ हिज जैकेट, अपने जैकेट को उतारना पड़ा क्योंकि उसको गर्मी लग रही थी। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका जो माउथ था वो भी ड्राई था, सूख गया था, गला सूख गया था, मतलब कि उसको प्यास लग रही थी। एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, उसका जो चेहरा था वो वेट हो गया। वेट हो गया मतलब, वेट का मतलब होता है गीला, और स्वेट किससे वेट हो गया था, स्वेट से। स्वेट का मतलब पसीना जो आता है हमको, स्वेटिंग जो होती है, तो उसी के स्वेटिंग से उसका जो फेस था वो वेट हो गया था। माई पुअर ओल्ड फादर, वो कह रहे बेचारा मेरा बूढ़ा बाप, जैसे मैं भी वार्म फील कर रहा हूँ क्योंकि वो सुबह से काम कर रहा था तो उसको गर्मी लगने लगी थी। काश वो भी ऐसे ही वार्म हो पाता, वो उसको भी ऐसे ही गर्माइश मिल जाती, क्योंकि बहुत ठंड का टाइम था ना। And with that he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man bones. तो जैसे उसको उसके फादर के बारे में सोचने लगा, वो क्या किया, वो और जल्दी जल्दी लकड़ियों को चॉप करने लगा। और वो सोच क्यों चॉप करने लगा, उसको ध्यान आ गया कि मुझे तो एक्स्ट्रा मनी अर्न करना है ताकि मैं अपने फादर के लिए सेक ले सकूं। उससे क्या होगा, जो मेरे फादर की जो बोन्स हैं, जो हड्डियां हैं, उसको गर्माइश मिलेगी। तो वो और जल्दी जल्दी काम करने लग गया। देन सडनली टैरो स्टॉप चॉपिंग, सडनली क्या हुआ, सडनली मतलब अचानक से, टैरो स्टॉप कर दिया चॉपिंग, मतलब रुक गया, चॉपिंग करने छोड़ दिया उसने। वॉट वॉज द साउंड, वॉट वॉज दैट साउंड ही हर्ड, कुड इट पॉसिबली भी रशिंग वाटर, उसको ना कोई आवाज़ आने लगी, तो वो आवाज़ सुनकर वो रुक गया और उसको लगा कि ये साउंड किस चीज़ का आ रहा है, हो सकता है यहाँ पे कहीं रशिंग वाटर है। रशिंग वाटर मतलब जैसे पानी ज़ोर से बह रहा हो, कहीं गिर रहा हो तो आवाज़ आती है ना,
उसकी आवाज़ आने लगी उसको. Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. He was thirsty. The axe dropped out of his hand and he ran in the direction of the sound. तो टैरो सोच रहा था कि मैंने तो कभी भी यहाँ पे ऐसा देखा नहीं या सुना नहीं कि यहाँ पर कोई रशिंग स्ट्रीम है. मतलब कोई रशिंग स्ट्रीम मतलब जैसे झरना होता है, वाटरफॉल होता है, लाइक दैट. ठीक है, तो मैंने तो इस फॉरेस्ट के इस पार्ट में कभी भी नहीं सुना कि कुछ ऐसा है या कभी देखा नहीं. और वो बहुत थर्स्टी भी था. थर्स्टी था मतलब थर्स्टी का मतलब होता है प्यास लगना. जैसे बोलते हैं ना, आई एम वेरी थर्स्टी, आई नीड वाटर. तो उसको वो भी थर्स्टी था, उसको प्यास लगी हुई थी उसका, क्योंकि जो उसका माउथ था वो काम कर करके ड्राई हो गया था. द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड. एक्स का होता है जिससे वो लकड़ी काट रहा था, जिस चीज़ से वो काट रहा था, वो एक शार्प ऑब्जेक्ट होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज एक्स. ठीक है, तो उसके हाथ से वो गिर गया और वो जहाँ से उसको आवाज़ आ रही थी ना, जहाँ से, उसी डायरेक्शन में वो चलता गया. Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it to his lips. Was it water or was it sake? He tasted it again and again, and always it was the delicious sake instead of cold water. तो उसने क्या देखा, टैरो ने देखा, जैसे वो जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहाँ वहाँ चलता गया, तो उसने देखा कि एक ब्यूटीफुल छोटा सा, लिटिल मतलब छोटा, और ब्यूटीफुल इज सुंदर, वाटरफॉल था हिडन बिहाइंड रॉक, जो रॉक के पीछे छिपा हुआ था. रॉक मतलब पत्थर, बड़ा सा पत्थर था, उसके पीछे छिपा हुआ था. नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली. अच्छा, वहाँ पे वाटर धीरे धीरे फ्लो कर रहा था. जब वो उस जगह पे गया, उस प्लेस में गया, तो उसने देखा वाटर क्वाइटली वहाँ पे फ्लो कर रहा था. फ्लो मतलब बहना, गिरना. ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड. कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड मतलब हाथ में थोड़ा सा, जैसे उसने वाटर ले लिया. कई बार हमारे पास कुछ ग्लास, बॉटल या कुछ नहीं होता पीने के लिए, हम इसे हाथ में पानी पीते हैं ना, वैसे ही जैसे उसने हाथ ऐसे आगे हाथ करके उसी में ही थोड़ा सा पानी ले लिया और एंड पुट इट टू हिज लिप्स, अपने लिप्स में लगा लिया, पीने लगा. वॉज इट वाटर और वॉज इट सेक. वो सोच रहा है ये वाटर है या ये सेक है. वो ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन. अगेन एंड अगेन मतलब बार बार उसको टेस्ट कर रहा था. और जब भी वो उसको टेस्ट कर रहा था, उसको लगा कि ये तो डिलीशियस सेक है, वाटर नहीं है, इट इज़ नॉट अ कोल्ड वाटर. वो बार बार पी कर देख रहा था कि ये क्या है. तो वो क्या था एक्चुअली, वो डिलीशियस सेक था. डिलीशियस मतलब बहुत यमी, बहुत टेस्टी. वो जब पीता है तो वो क्या होता है, सेक होता है, कोल्ड वाटर नहीं होता है. Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. The old man was delighted with the sake. तो टैरो ने जल्दी जल्दी क्या किया, उसके पास एक पिचर था. पिचर का क्या मतलब होता है, एक पॉट होता है विच इज़ यूजुअली मेड ऑफ अ मड, जो मिट्टी का बना होता है. देखो यहाँ पे मीनिंग दिया है, आप अपने बुक में भी चेक करना स्टूडेंट. पिचर, अ पॉट यूजुअली मेड ऑफ अ मड. ठीक है, तो उसके पास एक पिचर था. जो भी पिचर उसके पास था उसने उसको भर लिया उस सेक से. और वो क्या किया, जल्दी जल्दी, हरिड मतलब एकदम जल्दी में घर चला गया. द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक. जो उसका फादर थे, जो ओल्ड थे, वो बहुत खुश हुए सेक से. डिलाइटेड मतलब बहुत ही खुश हुए, बहुत हैप्पी हुए. ये देखो वो भाग रहा है. After only one swallow of liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. जैसे ही उन्होंने, swallow मतलब ऐसे पीना, अपने अंदर जैसे हम कहते हैं पानी पीते हैं, पानी को अंदर swallow करते हैं. तो जैसे ही उन्होंने एक घुट भरा, एक घुट पिया उस सेक का, उस लिक्विड का, तो ही स्टॉप शिवरिंग. शिवरिंग मतलब कांपते हैं ना, जब हमको बहुत ठंड लगती है तो हम कांपते हैं. तो उनकी शिवरिंग स्टॉप हो गई. क्यों स्टॉप हो गई, बिकॉज वो जो सेक ड्रिंक था वो बहुत वार्म फीलिंग देता था. तो जैसे ही उन्होंने एक सिप पिया तो वो उनकी शिवरिंग ख़त्म हो गई और उनको इतना अच्छा लगा कि वो फ्लोर में ही वहाँ खड़े खड़े थोड़ा सा डांस करने लगे, क्योंकि वो इतने खुश हो गए कि वो डांस करने लगे. That afternoon, a neighbor stopped by for a visit. Taro's father politely offered her a cup of sake. The lady drank it greedily and thanked the old man.
Then Taro told her the story of the magic waterfall. Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. तो उसी दिन आफ्टरनून मतलब दोपहर के टाइम नेबर जो उनके घर के पास रहते थे वो उनके घर पे आए और जो टैरो के फादर हैं उन्होंने उनको भी कप ऑफ सेक ऑफर किया, उनको भी सेक दिया पीने के लिए. द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली. वो जो नेबर आई थी, वो जो लेडी थी, वो बहुत ग्रीडीली पी रही थी उसको. ग्रीडीली मतलब कि बहुत ही मतलब उनको और दे दो और दे दो. जैसे हमें कोई चीज़ पसंद होती है तो हम कहते हैं ना हमें और चाहिए और चाहिए, तो वो भी बहुत ग्रीडी थी, मतलब उसको बहुत चाहिए था. तो वो पीती गई एंड थैंक द ओल्ड मैन. उसने जो उसके फादर थे, टैरो के फादर थे, उनको थैंक यू बोला और टैरो ने उनको सारी स्टोरी बताई वाटरफॉल वाली कि ये एक मैजिक वाटरफॉल है. तो फिर एंड वो क्या कि वो जो लेडी थी वो जल्दी शी लेफ्ट इन हरी मतलब जल्दी से वहाँ से चली गई और उनको थैंक यू बोल दी, सेक देने के लिए थैंक यू बोल दी. और रात तक उसने ये जो न्यूज़ थी मैजिक वाटरफॉल वाली उसने सारे विलेज में बता दी कि ऐसे ऐसे एक वाटरफॉल है जहाँ पे सेक है. That evening, there was a long procession of visitors to the woodcutter house. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the sake. In less than an hour, the pitcher was empty. तो उसी दिन शाम को उनके घर में इतने सारे वुडकटर के घर में इतने सारे लोगों की भीड़ जम गई. लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स मतलब कि कभी कोई आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है. क्यों? क्योंकि सबको वो वाटरफॉल वाली स्टोरी पता चल गई थी और सब उनके घर आए और उन्होंने एक सिप लिया सेक का. और आधे घंटे मतलब लेस देन एन आवर मतलब 1 घंटे से पहले ही जो पिक्चर था, जो पॉट था जिसमें वो सेक लेकर आया था, वो एम्प्टी हो गया मतलब खाली हो गया. मतलब कि सब एक एक से पीते गए तो जो सेक था पिक्चर में वो ख़त्म हो गया. नेक्स्ट मॉर्निंग Taro started for work even earlier than the morning before. He carried with him the largest pitcher he owned, for he intended first of all to go to the waterfall. अब नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो और भी जल्दी उठ गया सुबह और वो अपने घर से एक लार्जेस्ट पिक्चर, जो भी उनके घर में सबसे बड़ा पॉट था ना, वो ले गया. ठीक है, क्योंकि वो चाहता था कि मैं पहले वाटरफॉल में जाऊँगा. ठीक है, वो लेने के लिए, सेक लेने के लिए. When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors were there. तो वो जैसे ही गया वहाँ पे वाटरफॉल के वहाँ, तो बहुत सरप्राइज हो गया. क्यों सरप्राइज हो गया? क्योंकि जो भी नेबर्स थे ना वो सारे ही वहाँ पर थे. जैसे क्योंकि सबको पता चल गया था मैजिक वाटरफॉल के बारे में, तो सारे वहाँ चले गए थे. They were carrying pitchers, jars, bucket, anything they could find to hold the magic sack. और उनके साथ वो क्या ले गए थे? पिक्चर्स, जो पॉट ले गए थे, कोई जार ले गया था, कोई बकेट, कोई बाल्टी ले गया था. जिसको जो भी मिला वो ले गया ताकि वो वहाँ से मैजिक सेक लेकर आ पाए. देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक. तो उसमें से एक विलेजर ऐसे आगे अपना चेहरा, अपना फेस आगे करता है और वाटरफॉल से ड्रिंक मतलब वो सेक पीने के लिए ऐसे मुँह ऐसे करता है. तो जब ही ड्रैंक अगेन एंड शाउटेड एंग्रीली, तो वो बार बार पी के देखता है और चिल्लाता है गुस्से में, वाटर, नथिंग बट वाटर, कि ये तो पानी है और कुछ नहीं है, बस पानी है. अदर्स ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर. बाकी भी जो विलेजर्स थे उन्होंने भी ट्राई किया, पीकर चेक किया, पर वो तो सेक था ही नहीं, वो तो सिर्फ कोल्ड वाटर था, सिर्फ ठंडा पानी था. We have been tricked, shouted the villager. Where is Taro? Let us drown him in this waterfall. But Taro had been wise enough to slip behind a rock. When he saw how things were going, he was nowhere to be found. तो अब वो कह रहे हैं, अच्छा, वी हैव बिन ट्रिक्ड, कि हमें हमारा बुद्धू बनाया गया, हमें पागल बनाया गया. और विलेजर शाउट करने लगे कि टैरो कहाँ है, हम उसको इसी वाटरफॉल में ड्राउन कर देंगे मतलब उसको डुबो देंगे, यहीं पे डुबा देंगे, क्योंकि उसने हमें झूठ बोला, उसने हमें बेवकूफ़ बनाया. बट टैरो हैड बिन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक. टैरो जो था वो बहुत वाइज था, मतलब बहुत चालाक था. उसने देख लिया था यहाँ पे क्या क्या हो रहा है,
तो वो एक रॉक के पीछे ही छुपा रहा, वो बाहर नहीं आया और रॉक मतलब पत्थर के पीछे ही छुपा रहा। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, कोई उसको ढूंढ नहीं पाया। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. Muttering मतलब होता है ऐसे जब हम जल्दी जल्दी में अनक्लियरली कुछ बड़बड़ाना हो, जब हम बड़बड़ाते हैं ना, हमको गुस्सा आता है, हम बड़बड़ाते हैं अपने मुंह में, दैट इज़ मटरिंग। और एंगर मतलब है गुस्सा, और डिसअपॉइंटमेंट मतलब जब हम दुखी हो जाते हैं किसी चीज़ से, बहुत वो हमें बहुत दुखी फील होता है, बहुत जब हमारी कोई चीज़ पूरी नहीं होती, हमें अच्छा नहीं फील होता, दैट इज़ डिसअपॉइंटमेंट। सो मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, तो अब उनको गुस्सा भी आ रहा था उनकी, इसने हमें ट्रिक किया, और उनको बुरा भी लग रहा था क्योंकि उनको सेक नहीं मिला, वो दुखी भी थे। अब वो गुस्से और दुखी होकर वहाँ से, उस जगह से, वाटरफॉल वाली जगह से एक एक करके चले जाते हैं। टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, हाइड मतलब छुपा हुआ, तो जिस जगह पे छुपा हुआ था टैरो, वो वहाँ से बाहर आ गया। वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड, उसको लगा कि यार क्या ये सच है, मतलब ये पानी है, ये सेक नहीं है। वॉज द सेक अ ड्रीम, क्या सेक जो मैंने देखा था वो कोई सपना था क्या। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप, तो एक बार फिर उसने क्या किया, थोड़ा सा लिक्विड जो था अपने हाथ में लिया और अपने लिप्स में लगाया। इट वॉज द सेम फाइन सेक, तो वो देखता है ये तो फिर वही सेक है, ये तो सेक ही है, ये पानी तो है ही नहीं। To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious shake. To everyone else, it gave only cold water. तो टैरो जो था वो एक थॉटफुल सन था, मतलब जो अपने बहुत सोचता था, बहुत चिंता करता था अपने पेरेंट्स की। तो उसको जो वो मैजिक वाटरफॉल था, उसको हमेशा डिलीशियस सेक ही मिलता था, डिलीशियस सेक। और अगर कोई और जाता था लेने, तो जो वाटरफॉल था वो उनको सिर्फ कोल्ड वाटर देता था, सिर्फ ठंडा पानी देता था। The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. तो ये जो स्टोरी थी टैरो की मैजिक वाटरफॉल के बारे में, वो जापान के एम्परर के पास भी पहुंची ये स्टोरी। He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. Sent for मतलब होता है स्टूडेंट्स, कॉल्ड मतलब किसी को बुलाना, सेंड फॉर मतलब भेजना नहीं हुआ, वो उसको बुलाता है, यंग कटर को बुलाता है और उसको क्या करता है, रिवॉर्ड देता है। रिवॉर्ड देता है मतलब गिफ्ट देता है, जैसे हम किसी को प्राइज़ देते हैं, गिफ्ट देते हैं, प्राइज़ देना किसी को, ठीक है। क्या देता है प्राइज़ में, 20 पीसेज ऑफ गोल्ड, उसको गोल्ड के 20 पीस देता है। क्यों देता है, क्योंकि टैरो जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत काइंड है, बहुत अपने पेरेंट्स का बहुत ध्यान रखता है। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटिफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो। अब वो क्या करता है, जो भी उनके सिटी में बहुत सबसे अच्छा जो फाउंटेन होता है, उस फाउंटेन का नाम टैरो रख देता है। दिस सेड द एम्परर वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रेन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। तो ये जो एम्परर होता है जापान का, वो उन सब बच्चों को बहुत एनकरेज करता है और बहुत ऑनर करता है। ऑनर करता है मतलब उनको बहुत रिस्पेक्ट देता है, जो भी अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं। तो जो लोग भी, जो बच्चे अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं, उनका बहुत ध्यान रखते हैं, उनकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, उनको ये एम्परर जो है वो बहुत एनकरेज करता है, उनको गिफ्ट देता है। ओके, सो क्या सीखा हमने इस स्टोरी से, हमारे स्टोरी का क्या नाम था, टैरो रिवॉर्ड। टैरो को जो गिफ्ट मिलता है, टैरो को जो प्राइज़ मिलता है। क्यों मिलता है टैरो को प्राइज़, क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्किंग होता है, जो अपने पेरेंट्स का बहुत ध्यान रखता है, बहुत थॉटफुल सन होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत काइंड होता है। सो व्हाट डू वी लर्न स्टूडेंट फ्रॉम दिस स्टोरी, वी ऑल शुड be very good, very hard working and very kind to our parents and to everyone, सबके साथ ही, पर हमें हमारे पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ द मैसेज, दिस इज़ द we learn from this story. Okay, so please like, share and subscribe this channel so that you will be getting our upcoming videos. Thank you, bye bye.